का काम करेगा मेरी बात। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार पढ़े लिखे नौजवानों को। और अस्पताल में ऐसी व्यवस्था होगी कि किसी को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, उधार नहीं लेना पड़ेगा, जमीन नहीं गिरवी रखनी पड़ेगी, अपने गहने नहीं गिरवी रखने पड़ेंगे, आपके जीवन की रक्षा होगी। मेरी बात को टैक्स के लिए आपको कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, आपकी जेब नहीं कटेगी। और जुर्म जाति में अत्याचार करने वाले तो ये बराबर में बॉर्डर वाले रास्ते से निकल के नेपाल चले जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। क्या तो अपनी सोच बदलेंगे या फिर प्रशासन और पुलिस मिलकर ऐसे जातिवादी लोगों के हालात बदलने का काम हमारे आदेश में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्यारे साथियों, बनी और 15% लोग को वोट देने का अधिकार मिला। वो 15% लोग कौन थे? वो जो टैक्स देते थे, वो जो जमींदार थे, वो जो पढ़े लिखे थे, वो जो धोख चलाते थे, वो जिनके परिवार जो है संपन्न थे, उन्हीं लोगों को टैक्स देने का, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसके खिलाफ लड़े। 22 का जिसका महासभा के बैठक चले, उन्होंने मेमोरेंडम दिया, जिससे आज आप लोग जिलों में जाके मेमोरेंडम देते हो। और मेमोरेंडम देके कहा कि जब तक अंतिम व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक लोकतंत्र नहीं होगा। हो पाया है, वरना कोई नहीं चाहता था। महिलाओं को पैर की जूती समझते थे, इतना बुरा हाल था, विवाह नहीं होता था, सती प्रथाएं बनी हुई थी कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज के हालात क्या है? आज वोट होने के बावजूद भी आपको आपके हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। उसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब ने कहा था कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है। उदाहरण से कह रहा हूं, मैं चुनावा सांसद हूं। आयुष्मान योजना में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है, उससे बड़ा घोटाला कभी देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं होगा। मेरे पास मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ कि मेरे पास आयुष्मान है, आपके पेट में दर्द होगा, वो आपके सिर का भी सीटी स्कैन करेंगे, आपके हाथ का भी एक्सरे करेंगे, पैर का भी एक्सरे करेंगे। उनसे पूछो क्यों कर रहे हो, कि भाई करा लो, कोई आगे दिक्कत ना हो। लेकिन करते इसलिए है कि सरकार से वो पैसा सीधे उनके अकाउंट में आ जाता है और उनकी जेब भर जाती है और गरीबों के जेब के नाम पे उसकी दुकानदारी चलती है। मैं तो इस बात को जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। एक तीसरी बड़ी बात है, सबसे बड़ी लड़ाई उसमें क्या है? आज जल जंगल जमीन आपके घर का सामान बहन बेटियों की तरफ जुड़ जाती होती है। एनसीआरबी का डेटा कह रहा था, तो मैं कह रहा हूं प्रमुख आपको छुट्टियां भी नहीं मिलती, ऑर्डर से आप परेशान है, आपको छुट्टी के लिए कई जगह पेश होना पड़ता है। मैं आपको संत कबीर जी की धरती से कहना चाहता हूँ, आप आने दीजिए मौका, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को मौका मिलने दीजिए। सबसे पहले और देखो, मैं जिनके बीच में खड़ा होकर कह रहा हूं, मिला आपको अधिकार मिला। और भारत पहला ऐसा देश है जहां महिलाओं को संविधान के लागू होने के साथ वोट का अधिकार मिला। दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, यूरोप ये नहीं कर पाया। वो महिलाओं को वो भी कमजोर समझता था।